प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम पास्टर जोएल मसीह में परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। खुदावन की जीवित हजूरी में बाइबल में लिखा, जब हम हन्ना के बारे में पढ़ते तो पहला शमूएल एक अध्याय उसकी 15 आयत से पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा, हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा भर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। हालेलुया। जब हम 20 आयत पढ़ते तो उसमें लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया। बाइबल कहती है हन्ना ने पहले भी परमेश्वर से बहुत बार मांगा, लेकिन वो परमेश्वर से मांगती थी और अपने हार्ट को नहीं खोलती थी। वो खुदावन से बिलक के प्रार्थना नहीं करती, वो खिंच के प्रार्थना करती थी, खिंचाहट से प्रार्थना करती थी, प्रभु कि मुझको भी दे ताकि मैं अपनी सोच का मुंह बंद कर सकूँ, अपने पड़ोसियों का मुंह बंद कर सकूँ, अपनी सास का मुंह बंद कर सकूँ, ये लोग जो मुझे ताने मारते हैं मैं इनका मुंह बंद कर सकूँ। वो इस कारण परमेश्वर से मांगती थी और परमेश्वर उसे नहीं देता था। क्योंकि जब आप किसी ब्लेसिंग को, किसी आशीष को, किसी भी चीज़ को अगर आप लोगों को चिढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए मांगेंगे तो परमेश्वर उसे आपको नहीं देगा, जब तक आप उसे परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं मांगते। बाइबल कहती है हन्ना ने ट्रीटमेंट्स करा लिया, हन्ना ने सब कुछ करवा लिया, लेकिन कुछ भी रिजल्ट उसकी लाइफ में नहीं दिखा। कोई भी उसका गर्भ जो खुला नहीं, उसकी गर्भ अभी भी बंद रहा। कभी भी उसने अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी को नहीं देखा। लेकिन जैसे ही बाइबल कहती है वह परमेश्वर के भवन में गई, बिलक बिलक के प्रार्थना की, अपने दिल की बात को, बाइबल कहती है जब हम 15 आयत को पढ़ते तो उसमें लिखा कि उसने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही। जब आप अपने हार्ट की बातों को, जब आप अपने दिल की बातों को अपने दिल में ना रखकर बल्कि अपने परमेश्वर से बातें करेंगे, अपने परमेश्वर से बता देंगे, अपने परमेश्वर को बताएंगे कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का आपको चिंता है, क्या आपको चाहिए, आपके दिल में क्या है। जब आप परमेश्वर को मुँह से बोल कर बताते हैं तब बाइबल कहती है परमेश्वर आपको आपके मन का चाहा हुआ वर देता है। वो आपको वही देता है जो आपके दिल की इच्छा में है। हालेलुया। लेकिन वो देता तब है जब आप उसकी महिमा के लिए मांगते हैं, जब आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुदावन के राज्य के लिए मांगते हैं, खुदावन को अर्पण करने के लिए मांगते हैं कि परमेश्वर ये चीज़ मुझे मिले तो मैं तेरे भवन के लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे लोगों को बचाने के लिए, तेरी रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल करूँगी या करूँगा। तो परमेश्वर आपको उसे देता है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है ये अपने लालच के लिए नहीं मांग रहा, ये मेरे लिए मांग रहा है, मेरे कामों को करने के लिए मांग रहा है। परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के काम करते, बाइबल कहती है संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें नहीं मिलती। परमेश्वर आपको सभी चीज़ों को मुहैया करवाता। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने अपने चेलों को भेजा था तो जब वो वापस आए सुसमाचार देकर, बीमारों पर ले हैंड करके जब वो वापस आए तो परमेश्वर ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें किसी बात की घटी हुई? उन्होंने बोला, नहीं परमेश्वर, में किसी बात की घटी नहीं हुई। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का बोझ उठाकर चलते हैं, जब परमेश्वर का सुसमाचार जाते हैं देने के लिए, बिना किसी चिंता के, बिना कि मेरा अब आज मैंने छुट्टी कर ली, आज मैंने अपनी दिहाड़ी तोड़ ली, अब मेरा किराया कैसे होगा, मेरा बिजली का बिल कैसे होगा, अगर आप इसी चिंता में रहोगे तो आप डूब जाओगे। अगर आप परमेश्वर के काम करोगे और बिना चिंता किए करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी सब चीज़ों को मुहैया करेगा, टाइम पर मुहैया करेगा और आप खुदावन का थैंक्स करने वाले जन बनेंगे। हालेलुया। आप अगर हन्ना की तरह अपने सोच को, अपने लोगों को, अपने पड़ोसी को, अपने फ्रेंड्स को चिढ़ाने के लिए खुदावन से कुछ मांग रहे तो आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं, परमेश्वर के बोझ से मांग रहे हैं, खुदावन के कामों को करने के लिए मांग रहे हैं, ना कि किसी को चिढ़ाने के लिए, तो परमेश्वर आपको देगा और उससे भी उत्तम देगा जो आप मांग रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, इसलिए आपको
खुदा उनकी हजूरी में मांगना है, रेगुलर मांगना है, और मांगना सही ढंग से है, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर से अपने दिल की बात को खोलकर, अपने हार्ट की डिज़ायर को खोलकर, अपने हार्ट डिज़ायर को परमेश्वर को बताना है। जब आप दिल की बातें यहोवा से बोलते हैं तब बाइबल कहती है वो आपकी सुनता है, क्योंकि वो आपके दिल में बसता है। उसका आत्मा बाइबल कहती है तुम्हारे हार्ट में बसता है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है खुदा ने आपको बरकत दी, आपको ब्लेस किया। खुदा आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।